हरे कृष्णा। आज सावन मास की पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिन है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं। यह एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाली है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुने या पढ़े बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के शुभ फल से आपके घर परिवार में संतान सुख बना रहेगा। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की भी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं, जिनका आप सभी को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। कथा का श्रवण कराने से पहले आपको बताते हैं इस बार साल 2024 में सावन पुत्रदा एकादशी कब है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार 16 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार सुबह 10:28 से और समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:39। द्वादशी का प्रारंभ होगा 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:40 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 अगस्त शनिवार की सुबह 8:06 पर। हरिवासर का समय 16 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक समाप्त होगा। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का प्रथम एक चौथाई पहर माना जाता है। इस समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोला जाता है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से 8:06 के बीच में इस व्रत का पारण किया जाएगा। पंचामृत फलों जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और तुलसी के पत्र के साथ चावल और जल का सेवन करके इसका पारण किया जाता है। आप जब भी खीर का सेवन करें तो ध्यान रखें चावल की खीर इस दिन नहीं खाई जाती है। आप या तो साबूदाना या फिर सेवइयाँ की खीर का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसकी कथा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, आप कृपा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिल जाता है। हे धर्मराज, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में मजीद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वो राज्य सुख और वैभव सब कुछ ही बड़ा कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक में और परलोक में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा रानी वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, हे प्रजाजनों, ना तो मैंने आपके जीवन में कोई पाप किया है और ना ही कोई अन्याय किया है। मैंने प्रजा से धन एकत्रित भी नहीं किया और ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है, ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया और सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसा नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न कर सके। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या है और क्या इस जीवन में इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा इस कष्ट से के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान प्राप्त कर सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए और उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी सभी ने हाथ जोड़कर महर्षि से प्रार्थना की, हे महादेव, अहो भाग्य है हमारे कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात को सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्री,
आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का उद्देश्य कहिए। मैं आपके कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में श्री ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा समर्थ है। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी हमारे राजा हैं। वो बड़े ही धर्म ज्ञाता और प्रजा के पालक हैं। वे प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करते हैं और धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राज्य के सुख में सुख और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हे ऋषिवर, अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत ही बड़ा उपकार होगा। मंत्रीगणों की ऐसी करुणा भरी पुकार सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार की बात है, यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी जगह पर समय व्याई हुई एक गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और खुद जल पीने लगा। वह एकादशी की तिथि थी। ब्याई हुई गाय को जल ना पीने देने के कारण ही राजा को यह पाप लगा है। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को इस जन्म में यह कष्ट भोगने को पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का यह फल हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा ने पूर्व जन्म के जो भी पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, अगर तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करोगे, उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा और राजा के सभी कष्टों का निवारण भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि लोमश को कोटि कोटि प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेके वो सभी अपने राज्य में वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने ऋषि लोमश की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से उपवास किया और द्वादशी को उस फल को राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने जल्द ही गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे महाराज, इसीलिए एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का सार यह है, पाप कर्म करते समय मनुष्य कभी ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने पर विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए प्राणी को चाहिए कि सत्य वचन का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखे। यह बात सदैव स्मरण रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी का महात्म्य में बताकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी विधि विधान से सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्रिय हो गए। तो आइए अब सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं।
आप सभी को श्रद्धापूर्ण और विश्वास के साथ इस कथा को अवश्य सुनना है और सुनते समय एक बात का ध्यान रखिए कि कथा को पूरा सुनना है, इसे अधूरा सुन के नहीं छोड़ना है। एक सेठ जी थे, एक गांव में रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था। वह बहुत धनी थे और उनके 3 बेटे थे। उनकी कोई बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता और सेठ जी इनकी पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा और विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह हो गया। सेठ के बेटे पूरा दिन कारोबार संभालते थे और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते थे। सेठ जी की सुनने वाला अब इस परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था कि सेठ जी से अपने मन की बात जिससे वो कह सकें। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं है। उनकी पत्नी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी। समय के साथ सेठ जी की यह कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत बड़े महात्मा सेठ जी के घर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे, सेठ जी क्या बात है, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो। तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी मेरी कोई बेटी नहीं है। इसी कारण से मैंने अपने जीवन में मुझे ये अभाव रहता है और मुझे बहुत बड़ा अफसोस होता है और बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर कोई मेरी बेटी होती तो वो मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उसे अपने मन का बोझ कहकर हल्का अपने आप को कर लिया करता। पहले महात्मा जी कहने लगे कि सेठ जी तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान ही पूरा करते हैं। भला बेटी ना होने का कारण तुम इतने परेशान हो, परेशान होने से क्या होगा। भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान के देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बातें आप राधा रानी को सुना दीजिए कीजिए। ऐसा कहते हुए तुम्हारा अभाव भी पूरा हो जाएगा, तुम्हें अभाव भी नहीं सताएगा कि तुम्हारी बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की यह बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। सेठ जी खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक बहुत सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए और हर दिन वे राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते थे। सोने से पहले यह उनका नियम बन गया था कि वे राधा रानी से खूब बातें करते थे और राधा रानी को बातें अपनी सुनाया करते थे। ऐसा करते करते सेठ जी के दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और यह भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं हुआ। उन्हें बस पता था यह उनकी बेटी है जिससे वे दिन में बहुत सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें, उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला लें, उनका मन नहीं भरता था और उनका मन भी राधा रानी के बिना नहीं लगता था। जब तक वो उनसे बात नहीं कर लेते, उनके मन को बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही मन को उनके सुकून आता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारी आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारन से खरीदकर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वह मनिहारन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ी पहनकर वहां से चली गई। उनके सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारी से कहा, मुझे भी चूड़ियां पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ियां। चूड़ी वाली ने सोचा शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी। तभी उसने नन्ही बालिका को रंग बिरंगी चूड़ियां पहना दी और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारन सेठ जी के पैसे मांगने के लिए सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती थी, तो तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं क्या, जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो। तो मनिहारी बोली, नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम नहीं बढ़ाया है, लेकिन हाँ, आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने जब ये सुना तो कहने लगे, तुमसे कोई गलती हुई होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं ही है। यह लो, तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो।
मनिहारी भी कुछ नहीं बोली। सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम होते ही सेठ जी दुकान से अपने घर आए। घर आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताए और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा, आपने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ कि मैं आप मेरी चूड़ी के पैसे आपने मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसे कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला, बहन, तुम सच बोल रही थी। कल तुमने 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे, मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन के लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन में सोचने लगी, जब मुझे खुद राधा रानी जी के दर्शन हो गए हैं तो भला मुझे सेठ जी से पैसे क्यों चाहिए और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? वह सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और ये मेरा जीवन सफल हो पाया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से हम पूजते हैं, उसी भाव में भगवान हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। हमारे मन के भावों को वो हर समय ध्यान में रखते हैं। तो ये थी एकादशी की कथाएं। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख फल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा। ये थी हमारी आज की पुत्रदा एकादशी की व्रत पूजा विधि एवं उसका महत्व और आरती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।